ठीक है गाइस, मैं वीडियो के इंट्रो के लिए बता दूं। मंगल यादव, IRC 2015 बैच, ज्वाइंट डायरेक्टर सिविल कैंपेन। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि देयर इज़ नो फेयर प्ले इन दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड में कोई फेयर प्ले नहीं है। वर्ल्ड में हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। एंड एट द एंड जो जीता वो जीत गया, जो हारा वो हार गया। रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस में थोड़ा बहुत चेंज हो पाता है बाद में, रिजल्ट निकलने के बाद। अब उसमें तमाम चीज़ें हैं और लोग फॉलो करते हैं ऑल दैट, ध्यान रखते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे उसमें एक होता है भाई पहले काम पूरा कर लो, उससे पहले अनाउंसमेंट मत करो। अनाउंसमेंट करोगे तो तुम्हें परेशानियाँ हो जाएंगी। मतलब परेशानी क्रिएट करने वाले लोग परेशानी क्रिएट कर देंगे, तुम कर ही ना पाओ। ठीक है, ये सब चीज़ें तो एक सामाजिक स्किल की बात हो गई। ठीक है ना, कि एज अ सोशल पर्सपेक्टिव या एज अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव आप क्या कर रहे हो। ठीक, तो आप सीख सकते हो, दुनिया में सिखाने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन इट इज नॉट ऑल फेयर प्ले ऑल्सो अप्लाइज टू सप्लीमेंट्स, एंड द वेरी सेम पर्सन हु इज टेकिंग सप्लीमेंट्स विल एडवाइज यू नॉट टू टेक इट। दैट ऑल्सो आई टेल यू, एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। ठीक है ना, हमारे हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेलवे का, तो हमारे डिपार्टमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड कॉन्ट्रेरी टू सम अदर डिपार्टमेंट्स, बाकियों में भी है, बट हमारे यहाँ विद इन IRC कैडर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हम IRCs ही एक दूसरे IRCs के नहीं हो पाते हैं, हम एक दूसरे के ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, कई केसेस में मतलब सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, स्टैंड नहीं कर पाते हैं या नहीं करते। वाई? कंपटीशन। व्हाट डू यू डू? और व्हाट डू यू डू का मतलब ये है कि भाई ठीक है, यू कैन ट्राई। ट्राई कैसे करोगे? ट्राई करने से पहले तुम्हें तो अपने माइंडसेट से ये बात निकालनी पड़ेगी ना यार कि ड्रग्स जो गलत है या ड्रग्स वेस्ट है या ड्रग्स की जरूरत नहीं है। मेसी का नाम आपने सुना ना, फुटबॉलर है लियोन मेसी। वो बचपन में जब छोटा था तो उसको एक थायराइड की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम थी, जिसको अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, थायराइड से रिलेटेड है वो, तो उसकी हाइट कम होती। तो उसको ट्रीटमेंट के नाम पे कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, उसको ग्रोथ हार्मोन दिए गए थे पूरे बचपन भर, ताकि वो नॉर्मल हाइट अटेन कर ले। ठीक है, अब वो क्या है कि एक बिगड़ी हुई सिचुएशन को सही करने वाली बात है, लेकिन सही सिचुएशन को अच्छा किया जा सकता है। ट्रेजेक्ट्री वहीं जाती है, जिसको एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, मैं आप लोगों के साथ बहुत लंबे समय जुड़ा हूँ। कुछ लोगों के साथ 3 महीने हो गए, कुछ लोगों के साथ 2 महीने हो गए, कुछ लोगों के साथ 1 महीने हो गए। And out of that, I was only able to convince 6 people for just one drug. वो भी सिर्फ एक ड्रग के लिए, और मे बी some कुछ भी एंड some एक दो लोग और इंटरेस्ट था उसमें। Even that, when they are taking वो इंक्रीमेंटल डेली उनका आउटपुट थोड़ा बढ़ाएगा, वो फिर रिजल्ट कब आएगा वो बहुत देर में आएगा। होता है ना, पानी सींचते रहो तब जाके फल बहुत दिनों बाद आता है। कौन सी कविता सी कहावत है, वो अपनी जगह है। And you are part of my team. Like I will not name, but somebody has suggested to take albendazole once and after again 15 days once. albendazole क्या करता है कि पैरासाइट्स जो स्टोमक में होते हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी भी ब्लड टेस्ट में। और कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यूसली कमज़ोर है, दुबला पतला है, फॉर नो गुड रीज़न, नहीं समझ में आ रहा क्यों है, तो पैरासाइट वॉर्म एक और टर्म है, दे मे बी द रीजन। नाउ यू डोंट फॉल इन दैट कैटेगरी, बट समबडी में, लाइक यू मे फॉल इन दैट कैटेगरी। तो एल्बेंडाजोल क्या करता है कि पैरासाइट्स का जो लार्वा है उसको मार देता है। लार्वा की स्किन जो होती है उसको पेनिट्रेट करके उसको किल कर देता है, लेकिन जो उसके एग्स होते हैं उसको नहीं किल कर पाता है। लेकिन जो एग्स होते हैं वो 10-12 दिन में लार्वा बन जाते हैं, इसीलिए उसकी डोजिंग 15 दिन बाद फिर से लेनी पड़ती है। जो एग बचे रह गए थे वो लार्वा बन चुके होंगे तो वो भी मर जाएंगे। And I have taken those. ठीक है, in past and sometimes obviously और it is recommended कि हर 6 महीने एक बार तो वैसे ही ले लेना चाहिए। एक दो आज ले लो और 1-2 15 दिन बाद ले लो। And I met a finance officer of 2013 or previous batch, lady officer, who told me तो हमको पता है, तो मैं तो 6 महीने में ऐसे ही लेती रहती हूँ। बट उनको थोड़ा बहुत पता है, उनको भी सब कुछ नहीं पता है, मुझे भी सब कुछ नहीं पता है।
बट आई टेल यू कि 2 महीने बीत गया, 3 महीने बीत गया, 1 महीने बीत गया, एंड यू पीपल, और उसमें से भी सिर्फ 5-6 लोगों को मैं कन्विंस कर पाया, वो भी सिर्फ एक nootropic के लिए. देयर इज अ गाय बाय द नेम ऑफ VSY, पूरा नाम मैं नहीं लूँगा, एंड ही इज अ प्रॉपर्टी डीलर इन लखनऊ. डीलर क्या मतलब, जमीन खरीदना बेचना नॉल है. उम्र में मेरे से 11 साल छोटा है, लगभग 10 साल छोटा है. एंड आई हैव टोल्ड हिम सो मेनी थिंग्स, एंड ही इज अवेयर ऑफ, he has felt experience of 23 items. मैं सब देता चला कि चलो एक पत्ता ले लो, 2 पत्ता ले लो, तुम कहाँ जाओ खरीदने, जब तक खरीदने जाओगे तब तक तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगी बात, नहीं यार छोड़ जाना. मैंने बताया ना, जो उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग थी और मैं गुस्सा हो रहा था, और उस दिन अनुराग पहली बार आया था, तो एट द मोमेंट शायद मेरी एनर्जी की वजह से सबने हाँ बोल दिया था. अब वो मेरी गलती थी कि उसी वक्त मैंने नहीं दिया, यार ट्राई करो. दिन निकल गया और लोग उस ऊर्जा से नॉर्मल लेवल पे आ गए, और नॉर्मल लेवल पे आने के बाद वो घबरा गए, विच इज़ बट ऑब्वियस होता है. मैंने भी क्रिएटिन खरीदा था 2015 में, एग्जाम से पहले. मुझे था, मैं स्टडीज़ में क्या क्रिएटिन हेल्प्स इन माइंड ऑल्सो, क्रिएटिन इज अ nootropic ऑल्सो. बॉडी बिल्डिंग के जो चीज़ आप यूज़ करते हो उसको nootropic नहीं बोलते हैं. nootropic उस चीज़ को बोलते हैं जिससे हमारे माइंड पावर मजबूत होता है. आई वॉज रीडिंग कि हाँ nootropics भी होता है, nootropics का भी काम करता है. मैंने खरीदा मशल विलेज का आधा किलो, किचन में रखा, कुछ दिन रखा रहा वो, फिर एक दिन मेरे को इतनी घबराहट हुई, मैंने उसको फेंक दिया. जबकि ये जानते हुए कि मैंने पॉजिटिव रिव्यूज पढ़े हैं, जबकि ये जानते हुए मेरा ही अपना एथलेटिक्स का कोच, मेरे ही कॉलेज का, मेरा ही सीनियर शिवाल का थे, जिसके साथ मैंने 2-3 साल हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी एथलेटिक्स की, बड़ी कठिन प्रैक्टिस, मतलब भाई भाई का नाता समझ लो. उसने क्रिएटिन लिया हुआ था तैयारी के दौरान, फिर भी मैं कन्विंस नहीं हो पाया. ये बहुत ऑब्वियस सी बात है एंड अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए. बट वो VSY को क्यों डर लगा? VSY को डर क्यों नहीं लगा? उसको मैंने पहले भी बताया कि चलो ये 6 चीज़ ट्राई करो, बताना मेरे को कैसा महसूस हो रहा है. 3-4 दिन बाद फोन आया कि भैया ऐसा है कि सब बढ़िया, एनर्जी बहुत है, पहले शाम तक थक जाता था, अब शाम तक भी मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, अब सुबह दौड़ने भी लग गया हूँ, ऐसे वैसे करके. लेकिन एक समस्या ये है कि दिन में इतने लोगों से मिलना जुलना होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग काम में तो बहुत कठिन काम होता है, दुनिया भर का बवाल. तो जहाँ मेरे को नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोल दे रहा हूँ. मैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा है फॉर वट एवर ड्रग्स, तो अभी बॉडी और माइंड उसको अडाप्ट नहीं कर पाया है. ऊर्जा पहले इतनी थी और माइंड भी यहाँ पे था, तो चल रहा था सब बैलेंसिंग. लेकिन थे तो तुम गधे, अब ऊर्जा यहाँ पे है, अब गधे तो तुम नहीं हो, लेकिन उसको कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए ना. वो 2-3 दिन में आ जाएगा, माइंड बॉडी उसको समझ लेगा. जैसे अब नाम ले लो तुम्हारा, तुमने हाफ डोज ली थी, तुम्हें उस दिन कुछ फील हुआ, आज तुमने हाफ डोज ली, तुम्हें फील ही नहीं हुआ. तो ये क्या है ना, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है इसमें. सबसे बड़ी बात तो ये है, वन प्रिस्क्रिप्शन तो हो ही नहीं सकता, और सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन भी खुद ही करना पड़ता है. वो एक जर्नी है, ठीक है ना. बट जब तक शुरू ही नहीं करोगे तो क्या जर्नी करोगे. और तुम्हें अगर लगता है कि तुम बाहर मार्केट में जाओगे फील्ड में जॉब करने के लिए, और जो भी तुम्हारे कोलीग्स हैं, दे आर नॉट सप्लीमेंटिंग देमसेल्व्स, और दे आर सेइंग अगेंस्ट इट, एंड दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ, देन यू आर अ फूल. ठीक है. I on my part know a lot, that I can say for sure, a lot, बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन सब कुछ नहीं पता है. बट इन इंडिया if anybody knows so much about so many supplements and aminos and what not, powders, herbs, allopathic, everything, if there is somebody who knows so many things related to nootropics and biohacking, and also have used them, observed their effects on myself, and which has cost me a lot of money by the way, बहुत पैसा मेरा उसमें लगा. बिजनेस कई चीज़ मैंने भी छोड़ दिया, ठीक है, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं.
एंड ऑल्सो विलिंग टू शेयर। कोई है नहीं मेरा दैट आई हैड। मैं 2-3 बार पहले भी कह चुका हूँ, जब तक मेरे साथ काम कर रहे हो। अब यहाँ पे ना एक है कि सर का बेनिफिट ले रहे हैं, सर का बेनिफिट ले रहे हैं, सर से मैं लैपटॉप ले रहे हैं, सर से स्कूटी ले रहे हैं। अरे गलो, तुम तो जो सही बेनिफिट मिलना चाहिए वो तो ले ही नहीं रहे हो। सॉरी, मेरे से मुंह से बात निकली, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट जो रियल बेनिफिट मेरे से ले सकते थे तो ले ही नहीं रहे हो, आई एम सॉरी फॉर दैट वर्ड। तो लैपटॉप ले लोगे, दे दोगे, नहीं दोगे, जो भी है पैसा आगे पीछे दे ही दोगे, मेरा जो भी पैसा है, तो क्या ही बेनिफिट है। जो रियल बेनिफिट है, जो आपका IQ को तेज करता है, आपके वर्कआउट को बढ़ा देता है, वो तो ले ही नहीं रहे। और मेरे अलावा कोई देने वाला भी नहीं है। पूरी जिंदगी तुम अभी बिताओगे और मेरा नाम तो याद है ही, मैं याद आऊंगा। कोई था और कोई है नहीं वैसा जो बताने को राजी हो। कोई नहीं बताने को राजी नहीं कोई बताने को। क्यों? भोजपुरी में कहावत है, थोड़ी सी लैंग्वेज गंदी सी है। कहावत है कि आदमी का खाना और का नहाना कोई देखने न पाए, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा से संबंधित हैं। वहाँ एक गेम, आदमी क्या खाता है जो ताकतवर बन गया वो कोई जानने न पाए। वरना कंपटीशन तो वहाँ भी है, गाँव में भी है। और क्या ये बात सिर्फ मुझे पता है? ये कोटेशन हर बच्चे को पता है। अच्छा, फिर मैं क्यों बता रहा हूँ? ये भी क्वेश्चन लाजमी है ना, मैं क्यों बता रहा हूँ? तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा तो जिनके साथ मैं इंगेज हूँ वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। और मैं रिलेटिवली ब्रॉड सोचता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हमारा देश कमजोर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे तो कमजोरी हो जाएगी ना। और हम एक दूसरे को बूस्टअप करेंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो अपनी जगह रहेगा ही, लेकिन फिर हमारे अंदर क्षमता होगी कि हम बाहर के कंपटीटर्स को भी फेस कर पाएंगे। जब उस लार्जर पर्सपेक्टिव से मैं सोचूंगा जिसमें माई ऑन सेल्फ इज एक तरफ, एंड क्या जितने लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ वो कुछ सीखे, कुछ बड़ा बन पाए, वो दूसरी तरफ, तो मैं मेरे अंदर खुद इच्छा हो गया कि मेरे को बताना है सबको। एंड यू पीपल आर नॉट माई कॉम्पिटिटर्स, यू पीपल आर माई जूनियर्स। इनमें कॉम्पिटिटर्स भी हो, कोई मेरे से प्यार से पूछे मैं बता देता हूँ। हाँ, ईगो से पूछता तो नहीं बताता। ठीक है? आई होप कि पीपल विल टेक इंटरेस्ट एंड आस्क मी इन पर्सन। ठीक है ना? आस्क मी इन पर्सन, देन आई विल टेल। एक लड़की थी, वो संतुष्टि का सिरप ले गई, 150 रुपये का सिरप है, ठीक है ना, दे देगी वापस देगी। तो एंड इट सी वाज लाइक कि अगर मेरे को नहीं समझ में आएगा तो आप वापस ले लो। मैं ले लूँगा, मेरे को तो यूज़ करना ही है, मैं तो ले लूँगा वापस। उसमें क्या, मैं तो चाहता नहीं कि तुम वापस दे दो। बट एनीवेज, इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ फियर इज नॉट गुड। I have used more tough things on my body than these simple approved things. I have used non-approved things also on my body. ठीक है ना? मैं वो चीज़ तो करने कहीं नहीं रहा। Any drug which is available in market, that means it is approved for use for a certain purpose. If it is not approved, that means if it is not available, that means it is not approved for use at all, not for human use. ठीक है ना? मैं तो नॉट फॉर ह्यूमन यूज चीज़ें भी ट्राई कर चुका हूँ अपने ऊपर, एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड। वो तो मैं करने अब क्या नहीं रहा आपको।